जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी का टॉपिक रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का मतलब दोबारा पैदा करना। री का मतलब दोबारा और प्रोडक्शन मतलब पैदा करना। री का मतलब दोबारा और प्रोडक्शन मतलब पैदा करना। ठीक, यानी जैसे हमको मेरे मम्मी पापा ने पैदा किया, हम किसी और को पैदा करेंगे और वो किसी और को पैदा कर देगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को हम जब पढ़ाते रहेंगे आपको, तो धीरे धीरे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा रिप्रोडक्शन का असली मतलब होता क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब बच्चा पैदा करना ताकि कोई प्रजाति का अंत ना हो। अगर मान लीजिए हम मानव हैं यानी मनुष्य हैं, हमारे अंदर बच्चा पैदा करने की अगर क्षमता नहीं होती तो मानव पूरी तरह खत्म हो गए होते, मनुष्य पूरी तरह खत्म हो गए होते। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, पूरी जिंदगी जिया, पढ़ा लिखा, पूरा बड़ा आदमी बन गया, सीईओ बन गया कंपनी का, और उसके बाद मर गया। ठीक, मर गया उसके बाद, और उसका कोई लड़का बच्चा था नहीं, तो उसका लड़का बच्चा नहीं होगा तो वो अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। और पूरी दुनिया में सारे इंसान यही करेंगे। ठीक, अगर पूरी दुनिया में सारे इंसान यही करेंगे, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा ही नहीं, बच्चा पैदा करने की क्षमता होगी ही नहीं, तो ये दुनिया धीरे धीरे मतलब ये जो होमो सेपियंस की स्पीसीज है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये स्पीसीज पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन जब आपको पढ़ाते रहेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप समझना चाहें तो अभी भी समझ में आ गया होगा, कुछ लोग को पहले से पता होगा, ज़्यादा दिमागी है वो लोग। ठीक है, अब जो रिप्रोडक्शन है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है ए सेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। जो ए सेक्सुअल होता है उसमें लगा है ए, जो ए का मतलब है उसका मतलब है एक, यानी उसमें एक ही पेरेंट होता है। पेरेंट का मतलब होता है पैदा करने वाला, पेरेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, पैदा करने वाला। ठीक, तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एक ही पेरेंट पैदा करता है। ठीक, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ज़्यादातर फीमेल ही रहती है। ठीक, वन सिंगल पेरेंट जो होता है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक, इसके एग्जाम्पल है अमीबा और बैक्टीरिया। अब इसका देखिए एग्जाम्पल है, समझिए, ये जैसे बैक्टीरिया है। ठीक, एक बैक्टीरिया था, ये इसके लिए न्यूक्लियस हो गया। अब ये बैक्टीरिया पहले दो में टूटेगा। ठीक, दो में टूट गया, अब ये दो जो है वो चार में टूटेंगे। ऐसे इसमें रिप्रोडक्शन होता है, यानी अपनी संख्या को ऐसे वो बढ़ाता है। ठीक, रिप्रोडक्शन का मतलब यही तो होता है कि संख्या को बढ़ाना। ठीक, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकेला पेरेंट यानी एक पेरेंट अपनी संख्या को बढ़ाता है, चाहे उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि कैसे वो बढ़ाएगा। बाइनरी फिजन होता है, बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, लेकिन हम लोग को इस क्लास में इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हम लोग का फोकस रहेगा इस क्लास में इसके ऊपर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर हमारा फोकस इस साल रहेगा। ठीक है, ये सेक्सुअल आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये सेक्सुअल आपको समझ में आ गया। ठीक, अमीबा और बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हैं, प्रोटोजोआ और जितने भी बैक्टीरिया हैं वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सबके अंदर नहीं होता है, वो कुछ ही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, जो ज़्यादा प्रगति इनके अंदर होती नहीं, जिनका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड होता है, उन जानवरों के अंदर, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, मतलब जिन जीवों का, जिन ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस पूरी तरह डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियस यानी दिमाग, न्यूक्लियस जिनका डेवलप नहीं होता है, जिन जीवों का, उन जीवों को कहा जाता है प्रोकैरियोट। ये अभी काम का नहीं, प्रोकैरियोट जो है वो जानवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं, लेकिन जिनका न्यूक्लियस डेवलप्ड होता है, बहुत ज़्यादा दिमागी होते हैं, वो डेवलप्ड होते हैं, वो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं, और ये जो खचरा है प्रोकैरियोट वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बच्चे पैदा करता है। ठीक, लेकिन ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में दिमाग न लगाइए, आपका टॉपिक रिप्रोडक्शन है, आप उसको पढ़िए। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मैमल, रेप्टाइल और बर्ड्स। मैमल, रेप्टाइल और बर्ड्स जो हैं वो, मैमल, रेप्टाइल और बर्ड्स जो हैं, ये जानवर जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बच्चे पैदा करते हैं। ठीक, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें दो पेरेंट्स होते हैं, दो पेरेंट्स, यानी ए सेक्सुअल में एक ही पेरेंट था,
या तो मेल या तो फीमेल, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बड़ा, इसमें चाहिए ज़्यादा काम। ठीक, इसके लिए मेल और फीमेल यानी 2 पेरेंट्स चाहिए। अब जो मेल होगा वो मेल गैमिट निकालेगा। गैमिट का मतलब जानते हैं क्या होता है? गैमिट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, यानी बच्चा पैदा कर सके ऐसी कोशिकाएं होती हैं, ऐसे सेल होते हैं। एक बच्चा पैदा करने वाली सेल गैमिट कहलाती है। जो मेल गैमिट है वो स्पर्म होता है और जो फीमेल गैमिट है वो ओवम होता है। ठीक, स्पर्म और ओवम, मेल का गैमिट स्पर्म और फीमेल का गैमिट ओवम। ठीक, अब जब मेल का गैमिट स्पर्म है और फीमेल का गैमिट ओवम है, जब ये दोनों मिलते हैं, जब ये दोनों फ्यूज करते हैं, तब जाइगोट बनता है। तब क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट के बनने के प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यानी फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन यह होगी कि व्हेन मेल गैमिट स्पर्म एंड फीमेल गैमिट ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक, जब स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज करते हैं, जुड़ जाते हैं, तब एक चीज बनती है, जो ऑर्गेनिज्म बनता है, तब उसे कहा जाता है जाइगोट। और उसी को बनने के प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। जाइगोट के बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक, मेल गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवम होता है। ठीक, जब ये स्पर्म और ओवम मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा। ठीक, जैसे पानी है शरबत है, दो पानी है रूअफ़ज़ा है, दोनों को मिला दो शरबत बन जाता है। उसी तरह स्पर्म है ओवम है, दोनों जब जुड़ते हैं तो जाइगोट बन जाता है। ठीक, 2 पेरेंट्स इसमें होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट। जहाँ पे ए लगा होता है वहाँ पे एक ही तो होता ही है। ठीक, अब कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, इस आधार पे 2 प्रकार में इसको बांटा गया है। ठीक, एक होता है ओविपेरस और दूसरा होता है विविपेरस। ओविपेरस वो होते हैं जो अंडा देते हैं और विविपेरस वे होते हैं जिनका अंडा देने से कोई मतलब नहीं, सीधा बच्चा पैदा करते हैं। ठीक, ओविपेरस अंडा देते हैं और विविपेरस जन्म देते हैं सीधा बच्चे को। ठीक, जो ओविपेरस होते हैं पहले अंडा अपने अंदर रखते हैं, उसको गर्म करते हैं, और जब जो उसके अंदर का चूजा है पूरी तरह डेवलप्ड हो जाता है तो अंडे को फोड़ के बाहर निकल आता है। और जो विविपेरस हैं वो अंडे में बच्चा नहीं देते हैं, वो अपने भ्रूण यानी यूटेरस में बच्चा रखती हैं। फीमेल्स अपने भ्रूण में बच्चा रखती हैं और जब वो पूरी तरह डेवलप हो जाता है एक समय के बाद तो उसको निकाल देती हैं, वो खुद ही निकल जाता है, जन्म दे देती हैं। तो यानी जो मैमल है, मैमल का मतलब होता है स्तनधारी। अब ऐसा नहीं कि खाली फीमेल्स ही स्तनधारी होते हैं, जिनके स्तन होते हैं वो खाली फीमेल्स नहीं होते। ठीक, मेल के भी स्तन होते हैं और फीमेल के भी होते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद फीमेल के स्तन उभर आते हैं लेकिन मेल के नहीं होते हैं। फीमेल जो होती है उसके प्यूबर्टी के कारण उसके स्पर्म उभर आते हैं, स्तन जो है उभर आते हैं, लेकिन मेल के नहीं। ठीक, मेल के स्तन नहीं उभरते, उसके वैसे ही रहते हैं। ठीक, यानी कि मैमल जो है वो मेल भी होता है फीमेल भी होता है। मैमल स्तनधारी जीव होते हैं, इसके अंतर्गत मनुष्य आ जाएगा, घोड़ा गधा बिलैया कुत्ता, ये सब मैमल हो जाएंगे। ठीक, ये सब जो मैमल है वो विविपेरस होते हैं, और जो चिड़िया है, रेप्टाइल यानी छिपकली मगरमच्छ, ये सब जो हैं जो रेंगते हैं वो रेप्टाइल और चिड़िया जो हैं वो सब ओविपेरस हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 आपको हमने टर्म दिए हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म और हर्माफ्रोडाइट्स। उसको जानने से पहले ये कुछ पॉइंट लिखा है वो पढ़ लेते हैं। यदि किसी शरीर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हिंदी में यही कहते हैं, आप इंग्लिश का पढ़िए या हिंदी का पढ़िए कोई दिक्कत नहीं पाया जाएगा। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पाया जाएगा तो वो जो प्रजाति है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पाया जा रहा है वो प्रजाति एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो जाएगी, पूरी तरह अब नहीं दिखेगी। वो आपको हमने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था क्यों नहीं दिखेगी, ये खाली आपको फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा। अगर किसी भी स्पीसीज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाए जाएंगे तो वो स्पीसीज यानी एक्सटिंक्ट होने वाली है। ठीक है, आपको जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया था तब आपको बताया था कि जानवरों को प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है जहाँ पे वो प्रजनन करके अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, यानी प्रजनन का मतलब होता है संख्या को बढ़ाना। ठीक,
अब यहाँ 2 पॉइंट हैं, वो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म और हर्माफ्रोडाइट्स। उससे पहले देखिए, आपके सामने एक लड़का खड़ा हो और एक लड़की खड़ी हो। इमेजिन कर लीजिए दिमाग में, एक लड़का हो एक लड़की हो, ठीक। तो आप क्या उसको देख के ये पता लगा सकते हैं कि कौन लड़का है और कौन लड़की? ऑफकोर्स पता लगा सकते हैं। और इसी पता लग जाने को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक। मेल और फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक को देख के ये पता लगाना कि वो मेल है कि फीमेल, उसको कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक। ये खाली इंसानों में नहीं होता है, ये पक्षियों में भी होता है। कई पक्षी देखे होंगे जो मेल होता है वो थोड़ा बड़े साइज का होता है और फीमेल जो होता है वो छोटे साइज का होता है। सेक्सुअल का मतलब होता है लैंगिक यानी जेंडर, और डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है अलग अलग डेवलपमेंट होना, ठीक। जो मेल और फीमेल है उनका डेवलपमेंट अलग अलग होता है। शुरुआती दौर में तो सेम तरीके से होता है, लेकिन जब उनकी एज हो जाती है, प्यूबर्टी, वो अगला टॉपिक प्यूबर्टी ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा बहुत समझिए, ठीक। जब उनकी एक एज हो जाती है तब उनके अंदर बदलाव होना चालू हो जाता है, ठीक है। उसी को कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक। यानी मेल और फीमेल को देख के आप पता लगा सकें कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल, उनके कैरेक्टरिस्टिक को देख के उसे कहा जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और अगला लिखा है हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब होता है जब एक जीव जिसके अंदर स्पर्म और ओवम दोनों पाए जा रहे हैं, ये भैया देख बवाल बना दिया, ये एक जीव है मान लीजिए, ठीक। अब इस जीव के अंदर स्पर्म भी पाया जा रहा है, स्पर्म भी पाया जा रहा है और ओवम भी पाया जा रहा है। स्पर्म और ओवम दोनों पाए जा रहे हैं जिस जीव के अंदर, उस जीव को कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट्स। अब आप बताइए, जिस जीव के अंदर स्पर्म भी पाया जा रहा है ओवम भी पाया जा रहा है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों पाए जा रहे हैं, तो वो खुद ही बच्चा पैदा कर लेगा, अपनी संख्या को खुद ही बढ़ा लेगा, यानी खुद ही रिप्रोडक्शन कर लेगा, कर लेगा ही, कर तो लेगा ही। देखिए स्पर्म भी पाया जा रहा है ओवम भी पाया जा रहा है, जब दोनों अपने अंदर जुड़ा लेता होगा और फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट फॉर्म कर लेता होगा और हर्माफ्रोडाइट्स वो कहलाता है, ठीक। बच्चा पैदा कर लेता है खुद ही, ठीक। जब कोई जीव, जब कोई, इसके कुछ ही एग्जांपल हैं, कोई नहीं, यानी इतना ये कॉम्प्लिकेटेड जो है कुछ ही जानवर होते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल केचुआ, अर्थवर्म, केचुआ जो होता है वो इसका एग्जांपल हो गया। जो घेंगा होता है यानी स्नेल जो होती हैं बारिश के मौसम में दिखती हैं, वो इसके एग्जांपल हो जाती हैं हर्माफ्रोडाइट्स के, ठीक। वो खुद ही अपना बच्चा पैदा कर लेती हैं बिना किसी दूसरे पेरेंट के। अब आप लोग हमको ये बताइए कमेंट में कि जो हर्माफ्रोडाइट्स है वो एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, ठीक। या हम लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है। ए भैया दे फर्टिलाइजेशन भी 2 प्रकार का हो जाता है, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन भी 2 प्रकार का होता है, वो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पहले स्पर्म सेल और ओवम सेल का जब फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे में, जब मिल जाते हैं एक दूसरे में, उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन भी 2 प्रकार का होता है, ठीक। फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, और इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल का मतलब बाहर और इंटरनल का मतलब अंदर। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो मेढकों में पाया जाता है, जेली फिश जो पानी में रहती हैं उनमें पाया जाता है, ठीक। ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है सबसे ज़्यादा एक्वेटिक जीवों में ही पाया जाता है, यानी पानी में रहने वाले जीवों में ही पाया जाता है। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो मैमल्स में यानी स्तनधारी मनुष्यों में पाया जाता है, और ये अलग अलग जो पक्षी हैं रेप्टाइल्स हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, स्पर्म सेल और ओवम सेल जो है मिलते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वो बॉडी के बाहर हो रहा होता है, बॉडी के अंदर नहीं हो रहा होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जैसे एग्जांपल ह्यूमन ले लीजिए, फीमेल के यूट्रस में ही पूरा फर्टिलाइजेशन होता है और बच्चा भी वहीं से निकलता है, ठीक। पेट से नहीं निकलता है, पेट में तो HCl होता है, जला के भूंज देगा लड़के को, ठीक है। इसीलिए वो यूट्रस में होता है फर्टिलाइजेशन, अगर पेट में होगा तो बच्चा पहले ही मर जाएगा, ठीक।
पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जान लेते हैं, फिर इंटरनल जानेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल तो थोड़ा सा ही है, इंटरनल में दिमाग घूम जाएगा। ठीक, पहले एक्सटर्नल जानते हैं। ठीक, एक्सटर्नल जो है उसमें जो फीमेल होती है, फीमेल का सिंबल ये होता है, फीमेल जो होती है वो एग सेल, एग सेल यानी ओवम, ओवम को एग सेल भी कहते हैं। ठीक, फीमेल जो है वो एग सेल रिलीज कर देती है पानी में, पानी में ही एग सेल रिलीज कर देती है। और जो मेल होता है, मेल का सिंबल ये होता है, जो मेल होता है वो स्पर्म सेल उसमें आके छोड़ देता है। ठीक, एक पूरा तालाब है, तालाब में मेढक 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 है और मिड़की है, ये सब फ्रॉग, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग सब तैर रहे हैं मजे से। फीमेल फ्रॉग ने क्या किया, अपने ओवम को यानी एग सेल को रिलीज कर दिया, ओवम को रिलीज कर दिया, और जो मेल था वो भी आया अपने स्पर्म सेल को रिलीज कर दिया। अब जो एग सेल है यानी ओवम है और स्पर्म है मेल का, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों जब फ्यूज करेंगे तब हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, और जब फर्टिलाइजेशन होगा बनेगा जाइगोट, बनेगा जाइगोट। ठीक, अब आप हमको बताइए कि ये बॉडी के बाहर बनेगा कि अंदर बनेगा। ऑफकोर्स बात एक ही बात, मतलब वही बात है, जब एग सेल जो है पानी में वो रिलीज कर रही है, तालाब में रिलीज कर रही है, जो मेढक है वो भी वो सेल पानी में ही आके रिलीज, जो मेढक है वो भी स्पर्म जो सेल है अपना, मेल जो गैमेट है वो भी पानी में रिलीज कर रहा है, तो क्या बॉडी के अंदर जाइगोट बन जाएगा? नहीं बनेगा, बॉडी के बाहर ही यानी पानी के अंदर ही जाइगोट बनता है। ठीक, अब जब जाइगोट धीरे धीरे बनता है, वो मेढक जो है, वो जो जाइगोट है उस मेढक का, वो धीरे धीरे डेवलप होता रहता है, डेवलप होता रहता है, और बाद में वो टैडपोल, टैडपोल जो होता है वो बड़ा फॉर्म होता है, मतलब जाइगोट का डेवलप फॉर्म होता है टैडपोल, और टैडपोल धीरे धीरे डेवलप होकर मेढक बन जाता है पूरी तरह। ये जो पूरी प्रोसेस हुई है ये बॉडी के बाहर हुई है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये बॉडी के अंदर होती है, ये बॉडी के बाहर हुई है, इसी वजह से इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जो फीमेल मेढक होती है, फीमेल फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग जो होता है वो पानी में अपना ओवम सेल, जिसको एग सेल भी कहा जाता है, वो रिलीज कर देता है। मेल सेल, जो मेल मेढक है वो स्पर्म सेल उसी अंडे में जाके, अंडे यानी एग सेल में जाके रिलीज कर देता है स्पर्म सेल। और ये देखिए यहाँ पे स्पर्म एग सेल था, मेल वाला आया, मेल सेल आया, स्पर्म और इसमें आके घुस गया, इसमें जब घुस गया तो दोनों गए जुड़, जब दोनों जुड़ गए तब बना क्या लिया, जाइगोट, जाइगोट बना लिया, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। देखिए अब क्या रह गया, यही रह गया बस। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, होता सेम बवाल दोनों में है, लेकिन एक होता है बॉडी के अंदर और एक होता है बॉडी के बाहर। देखिए जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, जब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है, यानी जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, उसके बाद जब स्पर्म होता है, जो स्पर्म होता है वो स्पर्म ऐसे सांप के जैसे दिखता है, जो ये स्पर्म है ये ट्रैवल करके यानी टहल पहल के घूम घाम के जाता है ओवम के पास। ठीक, ओवम काफ़ी बड़ा सेल होता है, ओवम के पास जाता है। ठीक, जो ये गोल वाला जो है ओवम, इसको एग सेल भी कहते हैं, ओवम को एग सेल कहते हैं क्योंकि गोल जैसा अंडे जैसा होता है, इसीलिए इसको एग सेल कहते हैं। और जो ये स्पर्म सेल है वो बॉडी, मेल बॉडी रिलीज करती है और फीमेल बॉडी एग सेल रिलीज करती है। अब जो मेल का सेल है वो बहुत सारे जाते हैं लेकिन एक ही हो पाता है। ठीक, जो मेल का सेल है बहुत सारे जाते हैं लेकिन एक ही हो पाता है। और ये जो पूरा बवाल हो रहा है, ये स्पर्म है, ये ओवम है, दोनों मिल रहे हैं। ठीक, जब दोनों मिल जाएंगे तब बनेगा जाइगोट। ठीक, जब दो मिलेंगे तब बनेगा जाइगोट। ठीक, जब स्पर्म और ओवम दोनों मिल जाएंगे जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट जब बनेगा तब हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ है, ये फीमेल बॉडी के अंदर हुआ है और ये पानी में हुआ यानी बॉडी के बाहर हुआ है। इसी आधार पे फर्टिलाइजेशन को बांटा गया है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के रूप में। ठीक है, अब एक टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब देखिए क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रायो और फीटस। इसका पूरा मतलब देख लेते हैं पहले, इनटू
ठीक। अब जब स्पर्म सेल ओवम से मिले बना जायगोट, जब स्पर्म और ओवम से मिल गए तो बना जायगोट, जायगोट के बाद बन गया एम्ब्रायो। जब धीरे धीरे जायगोट जो है डिवाइड होता है, जायगोट एक सेल होता है सबसे पहला सेल, जो सबसे पहला सेल होता है जायगोट, धीरे धीरे डिवाइड होता है, 2 को 4 में डिवाइड होता है, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे 32, मतलब डिवाइड होता जाता है, डिवाइड होता जाता है। ठीक, डिवाइड होता रहता है तब वो ग्रो करेगा। जब कोई चीज़ डिवाइड होती है ग्रो करती है। ठीक, जब सेल डिवाइड होता है तो उसकी संख्या बढ़ती है, और जब संख्या बढ़ती है तो वो जो बच्चा है पेट में वो बड़ा होने लगता है, और जब वो बड़ा होता है तब वो जायगोट ना रह के एम्ब्रायो बन जाता है। एम्ब्रायो का और डेवलप्ड फॉर्म है फीटस। जब एम्ब्रायो और डेवलप हो जाता है तो वो फीटस का फॉर्म ले लेता है। ठीक, एम्ब्रायो और डेवलप होता है तो वो फीटस बन जाता है। जायगोट से बना एम्ब्रायो और एम्ब्रायो से बना फीटस। ठीक, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी सेम रहता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी सेम ही रहता है। ठीक, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में भी यही रहता है, डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रायो बनेगा फिर फीटस बनेगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी जायगोट जब बनता है वो भी एम्ब्रायो बनता है फिर फीटस बन जाता है। ठीक, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। एक्सटर्नल बॉडी के बाहर, इंटरनल बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल जो है उसमें पानी में अंडा दे देते हैं, उसी में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसमें ओवम सेल जो होती है गोल सेल होती है। ठीक, ओवम गोल सेल होती है, इसमें स्पर्म जो होता है वो एंट्री मारता है, और जब एंट्री मारता है तो दोनों जाते हैं जुड़, जब जुड़ जाते हैं तो जायगोट बनता है, और जायगोट बनने के बाद क्या बनता है, एम्ब्रायो, फिर उसके बाद फीटस। इसका मतलब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। हमको आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, समझ में तो खैर आ गया होगा। ठीक, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा, तो आप कर देते हैं इसको। ठीक, कमेंट में आंसर लिखिएगा। ठीक, अच्छा बताइए मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, कमेंट में आंसर लिखिएगा। ना लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, हाँ मेटामॉर्फोसिस क्या होता है लिखिएगा। और क्या होता है वो आपको बताया था। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट्स क्या होता है, ये सब आप लिखिएगा। ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विविपोरस, ओविपोरस, ये सब याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, ये सब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।